अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे अंसी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली सिद्दीक अब्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक दिल जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान जाए शमाए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े मेरे अजदाद आए और उन्होंने हुजूर ख्वाजा अहमद महवी की खिदमत की।
पाकिस्तान के सूबा पंजाब का था और सूबा पंजाब के जिला अटक का था और जिला अटक की तहसील पिंडी घेत का था और पिंडी घेत की दाखाना खास नक्का कलाम का ये बाबा था कि जिसके जर्रों से आज भी शर्मिंदा सितारे हैं। ये उस खास से बाबा था जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद कर दिया था, जिसने हजारों दिलों में गाजी इल्मुद्दीन बनने की तमन्ना पैदा कर दी थी, जिसने हजारों दिलों में मुमताज कादरी का जज्बा बुलंद कर दिया था, जिसने लाखों दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत की शमा को रोशन कर दिया था और जिसने करोड़ों दिलों में उम्मत मुस्लिमा की पासबानी और उसके आगे खड़े होने की और कुफर के आगे खड़े होने की वो जज्बा पैदा किया कि जिस जज्बे को अब क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कि तारीख हदीस में आता है कि हजरत बर्रा बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक के भाई, हमने अपने कायदे मोहतरम की जुबानी सुना कि आप बिल्कुल शीट से बदन के मालिक, बिल्कुल पतले से। फरमाते हैं कि जब जंगे यमामा हुई तो वो तमाम मुनकिरीन खत्म नबूवत एक किला बंद हो गए और बड़ा मजबूत किला था, जो करीब जाता ऊपर से आग फेंकते फेंकते शीशा पिघला के फेंकते और जनाब तीर मारते शहीद हो जाते। हजरत बाबा जी एक अपने अंदाज में कहते सन भाई इस तो ज्यादा तुम कर भी की सकते हो, क्योंकि साढ़े कायदे मोहतरम का ईमान सी हदीस पाक से उन्हों का ईमान जरा रब से सी मैं बयान नहीं कर सकता, ना वो लफ्ज़ से आ सकता कि मेरे आका मौला ने फरमाया जरा हक से कायम रहा और बातिल के सामने खड़ा रहा, ना कोई शख्स उसका रिस्क रोक सकता, ना मौत तो पहले कोई शख्स उसमें मौत दे सकता वक्त तो पहले। साढ़े बाबा जी का एक गल थी कि जड़ी भी मुश्किल आती, जड़ा भी लम्हा आंदा मरहला आंदा, आप फरमाते तुम इसको ज्यादा कर भी की सकते हो। वमा कदरुल्लाह हक कदरी, फरमाते सन कि मेरे मालिक जड़ाना वो सारियां कुदरत रखता और फरमाते सन वमा करू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, फरमाते सन जितनी झूठियां तदबीर कर लवो मेरा रब एक दिन इस्लाम को गालिब लाएगा और उन्होंने जबान और उन्होंने अल्फाज निकले इंशाअल्लाह मैनू यकीन है, बल्कि सानू सब नूं यकीन है कि इंशाअल्लाह वो जल्द वक्त आएगा कि जिस दिन इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इस्लाम का झंडा पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद होएगा और उम्मत मुस्लिमा सुखरू होएगी और पाकिस्तान उसकी क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। तो वक्त दूर नहीं। और कुछ गल्लां हैं कि साढ़े कायद ने हमेशा हर जुल्म के खिलाफ गल की थी और असा दाता और अजमेरी के सामने खड़े होकर इबादत की थी कि हर जालिम का हाथ रोकांगे, हर जालिम का हाथ रोकांगे। उलमा बैठे स्टेज से कि फतेह बैतुल मुक़द्दस के मौके से उन्हें ईसाई आलमा ने और उन्होंने हाकमा ने और जड़े बैतुल मुक़द्दस के अंदर किले के अंदर लोग सन, उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि अभी शहर की चाबियां उस वक्त तक नहीं देंगे जो तक तो हाकिम वक्त यानी तो खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं तशरीफ लाते। तो फिर शायर कहता कि देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है।
दादे राह लिया तो गुलाम लैके चल पे। खान साहब तुहानू उत्ते हज़ारे बैठ के वो बीबियां वो भैणा वो माइयां वो पाकिस्तान के बासी पुकार रहे कि तुसी आओ मसला हल करिए, तो तुसी केड़ी ढीठ मिट्टी दे बने हो, केड़ी ढीठ मिट्टी बने हो कि तुहानू वो पुकार रहा। फिर तुसी अपने वजीर भेज दो, फिर वजीर भेज के तुहाडा वजीर कहता कि वो आएंगे और आप देंगे क्या। मेरा ख्याल है मजलूम नाल क़यामत तक जितनी दुनिया गुजर चुकी इस तरह की चवल गल किसी ने नहीं की होनी। कुछ खून नचोड़ लिया की चाहते हो इस कौम को कि मर जाए जिंदा दरगोद हो जाए, की चाहते हो कि उन्हें मजलूमा को पूछते हो कि खान साहब आएंगे और तुम इन्होंने दोगे की। यकीन जानो मेरा कलेजा फट गया जो मैं सुने कि खातून कहती कि मेरे घर हूँ मर्द जनाजे उठाने वाले कोई नहीं, असं औरतों ने जनाजा उठाना, तुम उन्होंने पूछ रहे हो सानू की दोगे, वो तो की दे सकते हैं। वो खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह को डरो, वो तो मजीद की दे बिराओ सन उन्होंने नाल चलिया क़यामत वाले दिन वो भी उसके नाल खड़ा होगा जिसने जालिम को कुव्वत दी और किसी तरीके ना भी दी और वोट ना दी और सपोर्ट ना दी और आखे कि जी चाहते हो कि थोड़े नाल कोई खलोवे, किस तरह खलोवे। ये रियासत मदीना खोलो और आप और पढ़ो रियासत मदीना कौन है। रियासत मदीना तो वो है कि वाली रात उठ के देखता कोई बीमार तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सुता, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। और थोड़े रोडों से बैठ के मावा बहना धी तो धी होंगी ना जी, वो कहता तेरी मेरी की होंगी है, जालमा धी तो धी होंगी है। ठीक है तो ओ जनाब औरतें बैठिया मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नंगे सिर हाथ मिटाई दी धी आवे ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जो मुजम्मिल वाली चादर उनके सिर से दे दें कि वो पर्दे ला के तुहानू बुला रही हैं कि तुसी आ जाओ ते मसला हल हो जाए। क्यों नहीं जाते, की तकलीफ है तुहानू, जाओ। असी हर मजलूम के नाल खड़े हैं, असं अपने कायद के हाथ के उत्ते हाथ रख के बैठ की कि हर असी मजलूम के नाल खड़े हैं और हर जालिम के खिलाफ खड़े हैं। और इस टाइम जुल्म का सब तो बड़ा सरदार इस टाइम इमरान कोई किस तरीके सानू डरा लेगा, कोई किसी तरीके सानू डरा लेगा। यार की गल है कि तुसी अगों भी गोलियां कौम नूं मार दो, पिछों भी मार दो। ए हुण इस्लामाबाद पिंड तुसी उसामा सत्ती बच्चे नूं गोलियां मारियां, कोई कहंदा उन्होंने उतार के मारियां, कोई कहंदा विच मारियां। की मसला तुहानू, क्यों कौम नूं मारना चाहते हो? बंबा ना भी मारी जाते हो, गोलियां ना भी मारी जाते हो, भुख ना भी मारी जाते हो। आखिर चाहते की हो? ना तुसी नामूस रिसालत दे वफादार हो, ना पाकिस्तान दे वफादार हो, ना हुजूर दे। ओ तुसी हो कौन? सानू तो अजे तक ये नहीं समझ आ रही तुसी है कौन और
चीज हर और उम्मत दी बेटियां पाकिस्तान दी बेटियां इज्जत फरोशी से मजबूर कर दिता। इस किस्म दी तबाहियां मचा के मुल्क के अंदर तुसी मजीद की चाहते हो? साढ़े को सारा है वो हजूर के नाम का, वो कयामत तक रहेगा। गल रही सर झुकाण की, तो साढ़े कायद फरमाते सन, न सर झुका के दिए न छुपा के दिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के दिए। अगर हम 2 दिन कम दिए तो इसमें हैरत क्या। हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के दिए, जो हर मैदान में शम्मा जला के दिए, जो हर मैदान में सर उठा